इस वीडियो में हम ओशो के कुछ सबसे विवादास्पद उद्धरणों पर चर्चा करेंगे जो आपकी सोचने की क्षमता को चुनौती देंगे। ओशो, जिनका असली नाम रजनीश चंद्र मोहन जैन था, ने जीवन, प्रेम और ध्यान पर गहरी और अक्सर विवादास्पद बातें की हैं। उनके विचार न केवल हमारे समाज की धारणाओं को चुनौती देते हैं, बल्कि हमें आत्म खोज और जागरूकता की ओर भी ले जाते हैं। इस वीडियो में हम हिंदी में ओशो के प्रेरणादायक और चुनौतीपूर्ण उद्धरणों का अनावरण करेंगे, जो आपको आपके जीवन के अर्थ पर पुनः विचार करने पर मजबूर कर देंगे। क्या आपने कभी सोचा है कि क्या सच में प्यार और स्वतंत्रता एक दूसरे के विपरीत हैं? या क्या आपको लगता है कि खुशी सिर्फ एक मानसिक स्थिति है? ओशो के ये विचार निस्संदेह आपको सोचने पर मजबूर करेंगे। अगर आप ओशो की विचारधारा में रुचि रखते हैं या सिर्फ एक नई दृष्टिकोण की तलाश में हैं, तो इस वीडियो को अंत तक देखें और इन गहरे उद्धरणों को समझने का प्रयास करें। अपने अनुभवों और विचारों को हमारे साथ साझा करना न भूलें। एक बार ओशो ने एक कहानी सुनाई। एक साधक एक गांव में आए। वहां के लोग उन्हें देखकर अचंभित थे। उन्होंने साधक से पूछा, आप यहाँ क्यों आए हैं? साधक ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं अपने भीतर की शांति खोजने आया हूँ। गांव के लोगों ने कहा, यहाँ शांति नहीं है, केवल संघर्ष है। साधक ने जवाब दिया, संघर्ष तो बाहर है, लेकिन शांति भीतर है। लोग हैरान थे, लेकिन उन्होंने साधक की बात पर ध्यान नहीं दिया। उन्होंने साधक को गांव के किनारे एक पेड़ के नीचे बैठते देखा। कुछ दिन बाद गांव में एक बड़ा तूफान आया। लोग डर गए और साधक के पास गए। साधक ने उन्हें कहा, तूफान से डरने की जरूरत नहीं, जो शांत है वो स्थिर रहता है। गांव वाले समझ गए कि वास्तव में शांति उनके भीतर है और तूफान का सामना करने के लिए उन्हें अपनी आंतरिक शक्ति का उपयोग करना होगा। तूफान के बाद गांव के लोग साधक के पास आए और कहा, आपने हमें सिखाया कि शांति कभी भी बाहर नहीं, बल्कि हमारे भीतर होती है। साधक ने मुस्कुराते हुए कहा, याद रखो, असली यात्रा भीतर की होती है। क्या आपने इस कहानी से कुछ सीखा? अगर हाँ, तो इस पर विचार करें। धन्यवाद इस कहानी को सुनने के लिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि हम और भी प्रेरक कहानियाँ आपके लिए ला सकें। हर व्यक्ति इस दुनिया में एक खास नियति लेकर आता है। उसे कुछ पूरा करना होता है, कोई संदेश देना होता है, कोई काम पूरा करना होता है। आप यहाँ संयोग से नहीं आए हैं, आप यहाँ सार्थक रूप से आए हैं। आपके पीछे एक उद्देश्य है। पूरी दुनिया आपके माध्यम से कुछ करने का इरादा रखती है। प्यार में पड़ने पर आप एक बच्चे की तरह रहते हैं। प्यार में बढ़ने पर आप परिपक्व हो जाते हैं। धीरे धीरे प्यार एक रिश्ता नहीं रह जाता, यह आपके अस्तित्व की एक अवस्था बन जाता है। ऐसा नहीं है कि आप प्यार में हैं, अब आप प्यार हैं। सत्य कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे बाहर खोजा जाए, बल्कि यह तो भीतर की चीज है जिसे महसूस किया जाए। जीवन को हर संभव तरीके से अनुभव करें। अच्छा बुरा, कड़वा मीठा, अंधेरा उजाला, गर्मी सर्दी, सभी द्वंद्वों का अनुभव करें। अनुभव से डरो मत, क्योंकि जितना अधिक अनुभव होगा, आप उतने ही परिपक्व बनेंगे। रचनात्मक होने का मतलब है जीवन से प्यार करना। आप तभी रचनात्मक हो सकते हैं जब आप जीवन से इतना प्यार करते हैं कि आप इसकी सुंदरता को बढ़ाना चाहते हैं। आप इसमें थोड़ा और संगीत, थोड़ी और कविता, थोड़ा और नृत्य लाना चाहते हैं। उदासी गहराई देती है, खुशी ऊंचाई देती है। उदासी जड़ें देती है, खुशी शाखाएं देती है। खुशी एक पेड़ की तरह है जो आसमान में जाता है, और उदासी जड़ों की तरह है जो धरती के गर्भ में उतरती है। दोनों की जरूरत है, और एक पेड़ जितना ऊंचा जाता है, उतना ही गहरा जाता है। एक साथ पेड़ जितना बड़ा होगा, उसकी जड़ें उतनी ही बड़ी होंगी। वास्तव में ये हमेशा अनुपात में होता है। यही इसका संतुलन है। उदासी गहराई देती है, खुशी ऊंचाई देती है। उदासी जड़ें देती है, खुशी शाखाएं देती है। खुशी एक पेड़ की तरह है जो आसमान में जाता है, और उदासी जड़ों की तरह है जो धरती के गर्भ में उतरती है। दोनों की जरूरत है, और एक पेड़ जितना ऊंचा जाता है, उतना ही गहरा जाता है। एक साथ पेड़ जितना बड़ा होगा, उसकी जड़ें उतनी ही बड़ी होंगी। वास्तव में ये हमेशा अनुपात में होता है। यही इसका संतुलन है। दोस्ती सबसे शुद्ध प्रेम है। ये प्रेम का सर्वोच्च रूप है, जहाँ कुछ भी नहीं मांगा जाता, कोई शर्त नहीं होती, जहाँ व्यक्ति बस देने का आनंद लेता है। मैं बस इतना कह रहा हूँ कि समझदार होने का एक तरीका है। मैं कह रहा हूँ कि आप अपने अंदर अतीत द्वारा बनाए गए इस पागलपन से छुटकारा पा सकते हैं, बस अपनी विचार प्रक्रियाओं का एक साधारण साक्षी बनकर। ये बस चुपचाप बैठना है, विचारों को देखना है, अपने सामने से गुजरना है। बस साक्षी बनना है, हस्तक्षेप नहीं करना है, यहाँ तक कि न्याय भी नहीं करना है, क्योंकि जिस क्षण आप न्याय करते हैं, आप शुद्ध साक्षी खो देते हैं। जिस क्षण आप कहते हैं
यह अच्छा है, ये बुरा है, आप पहले से ही विचार प्रक्रिया में कूद चुके हैं। साक्षी और मन के बीच एक अंतराल बनाने में थोड़ा समय लगता है। एक बार अंतराल हो जाने पर आप एक बड़े आश्चर्य में पड़ जाते हैं कि आप मन नहीं हैं, कि आप साक्षी हैं, एक दृष्टा हैं। और देखने की यह प्रक्रिया ही वास्तविक धर्म की कीमिया है, क्योंकि जैसे जैसे आप साक्षी में अधिक से अधिक गहराई से निहित होते जाते हैं, विचार गायब होने लगते हैं। आप होते हैं, लेकिन मन पूरी तरह से खाली होता है। यही ज्ञानोदय का क्षण है। यही वो क्षण है जब आप पहली बार एक बिना शर्त स्वस्थ वाह मैं स्वतंत्र इंसान बनते हैं। एक बात, आपको चलना होगा और अपने चलने से रास्ता बनाना होगा। आपको कोई बना बनाया रास्ता नहीं मिलेगा। सत्य की परम अनुभूति तक पहुंचना इतना सस्ता नहीं है। आपको खुद चलकर रास्ता बनाना होगा। रास्ता बना बनाया नहीं है, वहाँ पड़ा है और आपका इंतजार कर रहा है। ये बिल्कुल आकाश की तरह है। पक्षी उड़ते हैं, लेकिन वे कोई पदचिन्ह नहीं छोड़ते। आप उनका अनुसरण नहीं कर सकते, पीछे कोई पदचिन्ह नहीं रह जाता। अपने अस्तित्व की बात सुनो, ये तुम्हें लगातार संकेत दे रहा है। यह एक शांत छोटी सी आवाज है। ये तुम पर चिल्लाता नहीं है, ये सच है। और अगर तुम थोड़ा चुप हो जाओ तो तुम अपने तरीके से महसूस करना शुरू कर दोगे। तुम जो हो वही रहो, कभी किसी और की तरह बनने की कोशिश मत करो और तुम परिपक्व हो जाओगे। परिपक्वता का मतलब है खुद होने की जिम्मेदारी स्वीकार करना, चाहे इसके लिए कोई भी कीमत चुकानी पड़े। खुद होने के लिए सब कुछ जोखिम में डालना, यही परिपक्वता है। किसी और बनने का विचार छोड़ दें, क्योंकि आप पहले से ही एक उत्कृष्ट कृति हैं। आप में सुधार नहीं किया जा सकता। आपको बस उस तक पहुंचना है, उसे जानना है, उसे महसूस करना है। हर व्यक्ति इस दुनिया में एक खास नियति लेकर आता है। उसे कुछ पूरा करना होता है, कोई संदेश देना होता है, कोई काम पूरा करना होता है। आप यहाँ संयोग से नहीं आए हैं, आप यहाँ सार्थक रूप से आए हैं। आपके पीछे एक उद्देश्य है। पूरी दुनिया आपके माध्यम से कुछ करने का इरादा रखती है। आपको वीडियो अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। क्या आपने कभी सोचा है कि जीवन के मूलभूत सत्य क्या है? ओशो, जिनके विचार अक्सर विवादित रहे हैं, ने हमें कई ऐसे अनमोल विचार दिए हैं जो सोचने पर मजबूर कर देते हैं। ओशो कहते हैं, आपका जीवन आपके हाथ में है। दूसरों की अपेक्षाओं के अनुसार मत जिए। यह विचार हमें स्वतंत्रता और आत्मविश्वास की ओर ले जाता है। क्या आप अपने जीवन को अपने तरीके से जीने की हिम्मत रखते हैं? एक और विवादित उदाहरण है, सच्चा प्रेम कभी किसी को नहीं बांधता। इस कथन में गहराई है। क्या हम अपने प्रियजनों को उनकी इच्छाओं के खिलाफ बांधने की कोशिश कर रहे हैं? ओशो का कहना है, भय और प्रेम एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। क्या आप भले ही प्रेम का अनुभव कर रहे हो, लेकिन क्या डर आपको रोक रहा है? इन विचारों पर सोचें और अपने जीवन में बदलाव लाने की कोशिश करें। ओशो की ये विचार हमें जागरूक करते हैं कि हम अपने भीतर की शक्ति को पहचानें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ साझा करें। धन्यवाद।